स्टूडेंट चॉइस। सो गाइस, वर्क पार्ट थर्ड अभी जो मेरा जस्ट वीडियो आया था उसमें मैंने इन्फिनिटी को कवर किया था और आज मैं आप लोग के लिए कवर करने जा रहा हूँ जिरंड, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक पार्ट होता है। आप जानते हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन पार्ट्स होते हैं या तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है इन्फिनिटिव, दूसरा जिरंड, तीसरा पार्टिसिपल। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ जिरंड की। और अगर आप जो है इन्फिनिटिव के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा वर्क पार्ट 3 का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने इन्फिनिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है उस वीडियो को। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जिरंड की। तो देखिए जिरंड होता क्या है, और मैं आप लोग को इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, जैसे कि जिरंड क्या होता है, उसका हम लोग एज ए नाउन कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, जिरंड और इन्फिनिटिव में सिमिलैरिटी क्या होती है और जिरंड इन्फिनिटिव में डिफरेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि जो पार्टिसिपल होता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ मतलब नेक्स्ट वीडियो में, पार्टिसिपल में जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वहां पर आईएनजी लगता है और जिरंड में भी आईएनजी लगता है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है ना, और हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पार्टिसिपल है, ये जिरंड है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है डिफिनेशन की, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी डिफिनेशन को देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए इसकी डिफिनेशन को देखते हैं ताकि हम लोग इसे और बेटर तरीके से कंसीडर कर सके। तो एक जिरंड इज अ काइंड ऑफ नाउन दैट डज नॉट एक्ट एज अ वर्ब, ठीक है, और इन ब्रैकेट वर्बल। वर्बल मतलब कि ये वर्बल है, यानी वर्ब से बना तो है लेकिन वर्ब की तरह यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं जिरंड एक प्रकार का, यहाँ देखिए हिंदी में मैंने डिफाइन कर दिया था कि आप बेटर समझ सकें। जिरंड एक प्रकार की संज्ञा है जो वर्ब की तरह कार्य नहीं करती। देखिए ध्यान सुनिएगा, जिरंड एक प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा का मतलब यहाँ पर जो होता है वो होता है नाउन, यानी कि जिरंड एक प्रकार का नाउन है और जो वर्ब की तरह कार्य नहीं करती। ये जो है कि वर्ब की तरह कार्य नहीं करता, ठीक है ना, कौन, जिरंड, ठीक है। और जो जबकि ये वर्ब से बनता है लेकिन वर्ब की तरह कार्य नहीं करता, ये एक प्रकार का नाउन होता है। तो जब ये नाउन होगा दोस्तों तो इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज भी हम नाउन की तरह ही करेंगे। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो वर्क पार्ट 3 में देख ही लिया होगा इन्फिनिटी का यूज, कि कैसे हम लोगों ने जो है कि नाउन की तरह जो है कि इन्फिनिटी का यूज किया था एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो सेम सारी चीजें यहाँ पर करनी है। और आपको तो पता है कि जो है कि नाउन को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके लिए इसे समझने के लिए आप लोग जो है वर्क पार्ट 3 को जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वहां पर जो है कि नाउन की प्लेसिंग भी बताई है कि नाउन को कैसे एज एन सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ये सब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में कैसे रखते हैं। उसके बाद मैंने वहां पर जो है कि नाउन को रिप्लेस करके आपको जो है इन्फिनिटी को रखा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, ताकि बेटर तरीके से समझ सके। तो रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि अब यहाँ देखिए रनिंग, ये जो है आपको पता है कि देखिए रन क्या होता है, रन एक एक्टिविटी होती है, राइट ना, मतलब एक जो है एक्ट होता है, एक्टिविटी नहीं होती। जो आपका रन होता है, दौड़ना, ये एक एक्ट है, ये कार्य है, क्रिया है, ठीक है ना। लेकिन जो रनिंग होता है ये एक्ट नहीं होता, ये कार्य नहीं होता, ये एक्टिविटी हो जाती है। एक्टिविटी का मतलब गतिविधि, और गतिविधि हमेशा नाउन होता है, ध्यान रखिएगा। जो कार्य होता है, वर्ब होता है, वो आपका वर्ब होता है। लेकिन जब एक्ट की जगह हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी को हमेशा हम लोग नाउन में रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर रन रहता तो वर्ब होता, लेकिन जैसे हमने रन में आईएनजी लगा दिया, रनिंग बना दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ये अब एक्ट नहीं एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी आपका क्या है, नाउन है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ लिखा है रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। अब आप देख सकते हैं कि दौड़ना, ठीक है, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ जो रनिंग आपका है ये आपका जो है कि जिरंड है, ठीक है। इन सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, माई वीकनेस इज स्माइलिंग, मतलब मेरी कमजोरी मुस्कुराना है। जैसे कि आप बच्चे के ऊपर गुस्सा होते हो और जो मुस्कुरा देते हो तो बच्चा आपकी वैल्यू नहीं करता। तो आप जानते हो कि मेरी वीकनेस क्या है, यहाँ पर मेरी वीकनेस जो है कि स्माइलिंग हो सकती है। तो बस यहाँ पर भी यही करना। तो यहाँ देखिए माई वीकनेस इज, अब यहाँ देखिए जो स्माइलिंग है एज एन ऑब्जेक्ट आया हुआ है, जो भी आया हुआ है मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक टाइप के एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आपका स्माइलिंग है वो क्या हो गया, आपका जो है कि स्माइलिंग ये आपका जिरंड हो गया, ठीक है। पहले ये नोट बताना, यानी एक इंपॉर्टेंट नोट है जो बताना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जिरंड का मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। और यहाँ पर आप कई सब बार कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रूल लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिएगा कि जिरंड एक प्रकार का नाउन है, पर अनेक परिस्थितियों में इसमें नाउन तथा वर्ब दोनों के लक्षण होते हैं।
अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला कि जिरंड एक प्रकार का नाउन है और ये वर्ब की तरह कार्य नहीं करता। हाँ, ये वर्ब की जगह पर काम नहीं करता, लेकिन इसमें लक्षण हो सकते हैं कुछ परिस्थितियों में, और ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आई होप जो है आप कंप्लीटली कंसीडर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और जो आपका लाइक है वो आपका वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। और जो यहाँ पर जो है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रीडिंग है, जो यहाँ पर रीडिंग है, ये आपका एक जिरंड है। क्या है? ये आपका एक जिरंड है, और ये लाइक के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आई लाइक रीडिंग जो है कि यहाँ पर जो जिरंड है वो लाइक के ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन के एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, आपको पता ही है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये स्टोरीज है, ये जिरंड के, जो यहाँ पर जिरंड है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यानी कि आप जानते हैं कि जो है ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है, ठीक है ना। और यहाँ आई लाइक रीडिंग मतलब मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है। मैंने क्वेश्चन किया मुझे क्या पसंद है, यहाँ आंसर आ गया पढ़ना, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे स्टोरीज पढ़ना पसंद है, तो मैं बोलूंगा मुझे क्या पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टोरी। यानी लाइक का ऑब्जेक्ट हो रहा है रीडिंग, और रीडिंग का ऑब्जेक्ट हो रहा है स्टोरीज। तो अगर हम लोग इसके मेथड से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वर्ब का ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और नाउन का काम भी कर रहा है, तो ये हो गया आपका जिरंड, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। लेकिन इसका भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इस हिसाब से हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर जो ये आपका जिरंड है ये आपका वर्ब की तरह भी सीन हो रहा है इसके साथ, और इसके साथ जो है कि नाउन की तरह दिख रहा है, ठीक है। यानी एक ही समय में इसमें दोनों लक्षण दिख रहे हैं, दोनों सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ही बिगेन वॉकिंग स्लोली, ही बिगेन वॉकिंग स्लोली, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ही है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बिगेन है वो आपका वर्ब है, और यहाँ पर जो वॉकिंग आया है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यानी उसने आरंभ किया, उसने क्या आरंभ किया भैया? उसने वॉकिंग आरंभ किया, तो जो वॉकिंग है वो आपका क्या हो गया? वो आपका जिरंड हो गया। लेकिन आप अगला ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका स्लोली है, ये स्लोली होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि एल वाई की ज्यादातर फॉर्म, पूरी नहीं लेकिन ज्यादातर फॉर्म जो होते हैं वो आपके एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, मतलब ये बताता है तो यहाँ पर देखिएगा कि ये एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है। अब यहाँ पर ये एडवर्ब करता क्या है? एडवर्ब के बारे में अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि एडवर्ब तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है, आप देख सकते हैं कि एडवर्ब तीन चीजें कौन कौन सी है? एक है एड प्लस वर्ब। अब आपने वर्ब तो आपको मिल गया, वर्ब तो आपको मिल गया, और एडी से एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। और इसका मतलब एडवर्ब जो है तीन चीजों को क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव, दूसरा अनदर एडवर्ब, यानी एक एडवर्ब आएगा और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, और तीसरा वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। यानी अगर ये तीनों में से कुछ भी होता है तो जो है कि ये एडवर्ब कहलाता है, तीनों में से किसी को भी क्वालिफाई करेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ही बिगेन वॉकिंग स्लोली, ही बिगेन वॉकिंग स्लोली, यानी उसने आरंभ किया चलना या टहलना धीरे धीरे। उसने कैसे चलना टहलना आरंभ किया है, कैसे चलना आरंभ किया? धीरे धीरे। तो ये जो आपका धीरे धीरे आ रहा है यानी कि स्लोली आ रहा है, जो आपका धीरे धीरे है, ये किसको बता रहा है? धीरे धीरे क्या? धीरे धीरे चलना। यानी कि यहाँ पर जो है कि ये जो स्लोली है ये वॉकिंग को जो है क्वालिफाई कर रहा है, और वॉकिंग यहाँ जिरंड है, लेकिन ये क्वालिफाई किसको करता है? ये तो क्वालिफाई वर्ब को करता है। इसका मतलब ये है कि स्लोली जो है यानी कि जो आपका जो है कि एडवर्ब है, ये यहाँ पर वॉकिंग को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसको जो है कि वर्ब की तरह मान सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब के लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि एडवर्ब करेगा किसको? क्वालिफाई, और ये जो है कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा। यहाँ पर वर्ब की जगह पर आपका वॉक की जगह वॉकिंग है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया? अगर हम लोग इसे बिगेन के साथ देखें, यानी कि ही बिगेन वॉकिंग, तो यहाँ पर जो है कि ये जिरंड जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नाउन। लेकिन जब हम इसे एडवर्ब की क्वालिफाई करने वाले दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो आपका ये वॉकिंग है ये वर्ब का काम भी कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक समय में जिरंड दो काम करते हैं। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ जिरंड, यानी जिरंड का यूज कैसे करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि जो जिरंड होता है वो एक नाउन होता है, ये एक्टिविटी यानी गतिविधि को दिखाता है। और यहाँ पर जो है कि अब नाउन काम कैसे करता है ये जानने के लिए आप लोग वर्ब पार्ट से जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें नाउन को कैसे नाउन से काम लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और जो है कि कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें बताए। तो उसे देखने के बाद ये आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए नाउन काम करता है एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा एज ए सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। वो सारी चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट की तरह ये कैसे काम करता है। अब आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर आप रूल नंबर 1 में देखिए, जिरंड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जिरंड, ठीक है, यानी नाउन का काम कर रहा है, देखते हैं। तो रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना, या रनिंग मतलब दौड़ना होता है, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। अब आप देख सकते हैं कि जो रनिंग है जिसमें आईएनजी लगा है, जिरंड बना है, इसका हिंदी के सेंस में जैसा मैंने आपको बोला था कि ये क्या हो जाएगा, लास्ट में आएगा ना, टहलना। टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब आप लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पर, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, यानी कि धूम्रपान से कैंसर होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, तो यहाँ पर जो आपका स्मोकिंग हो गया, आईएनजी लग गया, धूम्रपान करना, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी आपका ना आ गया, और ये आपका हो गया जो है कि सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट नाउन की तरह ये भी काम कर रहा है। तो यहाँ ये भी आपका एक जिरंड है जो कि यहाँ पर नाउन की तरह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, यानी धूम्रपान करने से कैंसर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 की, यानी कि जिरंड जो है वो नाउन की तरह ऑब्जेक्ट का काम कैसे करता है। देखिए, जिरंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी जिरंड जो है कि एक वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेहा लव स्लीपिंग, यानी नेहा को सोना पसंद करती है, नेहा सोना पसंद करती है, नेहा सोने से प्यार है, तो यहाँ पसंद करना ही होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है कि ये जो स्लीपिंग है, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर दूं तो आपको ऑब्जेक्ट गेन करने के लिए दो चीजों से क्वेश्चन करना होता है। पहला आप व्हाट लगा कर क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो है अगर कोई लिविंग थिंग आता है तो हम लोग वहां पर जो है कि लिविंग थिंग के लिए whom लगाते हैं। ये ऑब्जेक्ट गेन करने का सबसे बेस्ट वे है। तो देखिए, नेहा लव स्लीपिंग, नेहा सोना पसंद करती है। अब नेहा क्या पसंद करती है, तो हो सकता है कि यहाँ नेहा चॉकलेट पसंद करती है, हम बोल सकते हैं नेहा लव चॉकलेट, यानी नेहा को चॉकलेट पसंद है। अब देखिए, चॉकलेट यहाँ आता तो क्या होता, चॉकलेट अगर यहाँ पर आता तो वो आपका नाउन हो जाता, क्योंकि चॉकलेट एक नाम है। तो अगर यहाँ चॉकलेट आता तो नाउन हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर जो, लेकिन जो स्लीपिंग है ये भी ऑब्जेक्ट का काम ही कर रहा है, क्योंकि ये चॉकलेट की जगह पर है, नहीं ये नाउन की जगह पर है और नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। आप समझते हैं, नेहा लव स्लीपिंग, तो यहाँ पर जो स्लीपिंग आया है ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो ये आपका जिरंड भी है, और इसका सेंस भी आता है, नेहा जो है कि सोना पसंद करती है। यहाँ जो स्लीपिंग है इसका मतलब है सोना, यानी इसमें भी लास्ट में ना आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, बिगिन रीडिंग द बुक, यानी बुक पढ़ना शुरू करो या बुक पढ़ना आरंभ करो। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है कि यहाँ पर आपका यहाँ पर रीडिंग आया हुआ है। अच्छा, शुरू करो, बुक पढ़ना शुरू करो में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीडिंग क्या है, रीडिंग का मतलब हो गया आपका जो है पढ़ना, और ये भी आपका यहाँ पर बिगिन जो वर्ब है उसका ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद देख सकते हैं, आई लाइक फिशिंग, मतलब मुझे मछली पकड़ना पसंद है। यहाँ पर देखिए, फिशिंग का मतलब हो गया मछली पकड़ना, और मुझे क्या पसंद है, तो मुझे मछली पकड़ना पसंद है, यानी जो लाइक वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, फिशिंग आ रहा है, ठीक है। देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ थर्ड यूज, यानी कि जिरंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड कैसे आता है। तो आप सबको मालूम है कि नॉर्मली जो है आपका प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई एम विद राम, मैं राम के साथ हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है विद के बाद राम आ रहा है, वैसे ही आपका जो है प्रोनाउन के साथ भी आता है। लेकिन अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर आपको प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लगाना हो तो वो आपका केवल जिरंड होगा। वैसे नॉर्मली नाउन प्रोनाउन लगता है, लेकिन अगर आपको वर्ब लगाना है तो वो जिरंड जो यानी आईएनजी फॉर्म में जिरंड बन जाएगा, तभी आप जो है कि प्रीपोजिशन के बाद लगा सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑन रीडिंग द बुक अगेन, यानी वर्तिका ने पुस्तक को पढ़ने पे फिर से जोर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है जो है कि रीडिंग, ठीक है। वर्तिका इंसिस्टेड ऑन रीडिंग द बुक अगेन, यानी वर्तिका ने पुस्तक को पढ़ने पर फिर से जोर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर इससे पहले आपका आया हुआ है ऑन, क्या आया हुआ है, ऑन, और आपको पता है कि यहाँ पर रीडिंग क्या है, रीडिंग यहाँ पर आपका जिरंड है, ठीक है। और ऑन क्या है, तो ऑन एक प्रीपोजिशन है, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बाद वर्ब को लगाया, यानी जिरंड को लगाया है। अब हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन का ये जो रीडिंग है ये क्या है, ऑन का रीडिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी प्रीपोजिशन जो ऑन है उसका जो है कि ऑब्जेक्ट जो है रीडिंग यानी कि जिरंड है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में, तो यहाँ ऑन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ रीडिंग आया हुआ है और ये जिरंड है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आप देख सकते हो कि शी इज फाउंड ऑफ ईटिंग स्वीट, यानी कि वह मिठाइयाँ खाने की शौकीन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ऑफ आया हुआ है ये एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जो आपका जो है जिरंड आईएनजी फॉर्म के साथ आया हुआ है ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है। फिर से सुन लीजिएगा,
यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट ईटिंग एक जिरंड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा वाला, यहाँ पर देख सकते हो ही वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई, यानी उसे झूठ बोलने के लिए पनिश किया गया, दंडित किया गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो फॉर है वो क्या है आपका, जो आपका फॉर है वो एक प्रीपोजिशन है और इसका जो आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है वो आपका जो है कि टेलिंग है, यानी कि यहाँ पे जो फॉर प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट टेलिंग है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है कि जिरंड को प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। और यहाँ पर जो है ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रीडिंग, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ईटिंग और फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की जिरंड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जिरंड का यूज, ठीक है। अब हम लोग जो है कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये जानने के लिए आप लोग को वर्ब पार्ट 2 देखना बहुत जरूरी है। जो मैंने वर्ब पार्ट 2 का वीडियो बनाया उसमें मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस, ये सारी चीजें बताई हैं। तो आप लोग वर्ब पार्ट 2, 3 को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, मैं इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि वह कंसेप्ट तो क्लियर है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो होता है पूरक, और कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट यानी कंप्लीट, ये जो है कि वर्ब के सेंस को कंप्लीट करने में वर्ब की हेल्प करता है, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिरंड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब में द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट का वर्णन करता है, और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट का वर्णन करता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने वाला है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि माई वीकनेस यानी मेरी कमजोरी, इज स्माइलिंग मुस्कुराना है, यानी मान लीजिए बच्चे को क्या आप गुस्सा दिखा रहे हैं लेकिन आप मुस्कुरा दिए तो वो क्या हो गया, वो फ्री हो गया, यानी कि आपका डर खत्म हो गया। तो आप बोलते हैं ना कि मेरी कमजोरी मुस्कुराना है, मैं गुस्सा होता हूँ या मैं गुस्सा दिखाता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माई वीकनेस, अब आपका वीकनेस क्या, वीकनेस क्या है आपका, तो आपको पता चलता है कि वीकनेस जो है वो मुस्कुराना है, यानी कि ये वीकनेस को कौन बता रहा है, वीकनेस को स्माइलिंग बता रहा है। और स्माइलिंग आपका यहाँ पर क्या है, स्माइलिंग आपका यहाँ पर जिरंड है, क्या है, जिरंड है, जो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं माई वीकनेस इज, मेरी वीकनेस है, तो क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा, नहीं होगा, वहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसको कौन कंप्लीट करेगा, इसको कंप्लीट करेगा स्माइलिंग, यानी यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को बता रहा है। आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, माय फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग, मतलब बागवानी जो है मेरा सबसे पसंदीदा या पसंदीदा आदत है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं फेवरेट मतलब पसंदीदा होता है कि माय फेवरेट हॉबी, मेरी फेवरेट हॉबी क्या है। अब देखिए सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो कि माय फेवरेट हॉबी, मेरी फेवरेट हॉबी क्या है, तो आपको आंसर मिलेगा कि मेरी फेवरेट हॉबी है गार्डनिंग, यानी जो ये गार्डनिंग है यानी बागवानी है, ये किसको बता रहा है, ये फेवरेट हॉबी को बता रहा है, यानी कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है जिरंड यहाँ पर। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी जिरंड जो है सब्जेक्ट बता रहा है, ये सब जो है सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि आप एक बात और देखते हैं, माय फेवरेट हॉबी इज लिख के अगर मैं इसे छोड़ दूं, सब्जेक्ट और वर्ब करके छोड़ दूं, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। उसे कंप्लीट करने के लिए आपको गार्डनिंग की जरूरत है। और आपको एक मेन बात बता रहा हूं दोस्तों कि ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो कुछ रिसीव करता है या कुछ लेता है, जैसे आई गिव अ पेन टू राम, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राम क्या कर रहा है, राम ले रहा है। या आई किल्ड अ बियर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब मैंने भालू मारा तो भालू मरने का काम कर रहा है, यानी एक्शन को रिसीव कर रहा है, कोई सामान ले रहा है। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, तब सब्जेक्ट का कोई वो एक्शन रिसीव करता है, इसीलिए जो है कि ये कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट होता है। बिटवीन जिरंड एंड इन्फिनिटिव, ठीक है। इन लोगों में, इन दोनों में क्या ऐसा होता है जो एकदम इक्वल होता है, जिसका जो इन लोग को समान बनाती है या दिखाती है कि नहीं ये दोनों समान है, एक जैसे हैं। तो देखिए इन दोनों के लास्ट में ना आता है, क्या आता है, ना, मतलब जिस भी वर्ब से मिलके बनेगा वो वर्ब का सेंस हिंदी में ना से होगा। कैसे होगा, ना से होगा। जैसे कि देखते हैं, टू वॉक मतलब टहलना, वॉकिंग मतलब टहलना, यानी हम आईएनजी लगाएं चाहे टू लगाएं, दोनों का मतलब लास्ट में ना आ रहा है, टहलना टहलना। तो पहली इन लोगों में इक्वलिटी या सिमिलरिटी क्या होती है कि इन दोनों के लास्ट में जो जिस भी वर्ड से मिलकर बनेगा उसका हिंदी में सेंस में ना आएगा। दूसरा देख सकते हैं कि ये दोनों जो है कि सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। देखिए आप जो है कि अगर आप इन्फिनिटिव ले रहे हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि नाउन या सिंपल इन्फिनिटिव
जो में जितने भी ये होते हैं सब नाउन की तरह काम करते हैं, और यहाँ पर जिरन भी नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में एक बहुत अच्छी और एक बड़ी बहुत बढ़िया जो है कि सिमिलरिटी है। इसके बाद आता है वर्बल। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वर्बल का मतलब होता है जो वर्ब की तरह बना, वर्ब से बना होता है लेकिन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वर्ब से बनते हैं, एक में टू लगाकर बनाते हैं, दूसरे में आईएनजी लगा के बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों में सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों जो है वर्ब से बने होते हैं लेकिन वर्ब के लिए काम नहीं करते। ये दोनों किसके लिए काम करते हैं? नाउन के लिए काम करते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पर देखिए और भी कुछ सिमिलरिटी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। अगर हम लोग जो है कि नाउन इन्फिनिटिव या सिंपल या नाउन इन्फिनिटिव या जो है कि जिरन की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो दोनों में काम करते हैं, और हम लोग जो है कि एक ही सेंटेंस को जिरन और इन्फिनिटिव दोनों की तरह लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हम, वॉकिंग इज यूजफुल यानी कि टहलना फायदेमंद है या लाभदायक है। अब आप देखिए उपयोगी है, तो यहाँ देखिए टू वॉक इज यूजफुल, इसका भी सेम सेंस आ रहा है। यहाँ पर जो है वॉकिंग है और यहाँ पर जो है टू वॉक है, क्योंकि टू वॉक इज यूजफुल यानी टहलना उपयोगी है। अब आगे देखिए, या फायदेमंद है। टीच मी स्विमिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है कि स्विमिंग आया हुआ है। क्या आया हुआ है? स्विमिंग, जो कि आपका क्या है? जिरंड है। अब आप बात करते हैं टीच मी टू स्विम, यानी यहाँ पर दोनों का सेंस देख लीजिएगा क्या आता है। टीच मी स्विमिंग मतलब मुझे तैरना सिखा दो, देखिए यहाँ ना भी आ रहा है, और टीच मी टू स्विम यानी मुझे तैरना सिखा दो, दोनों का सेम सेंस आ रहा है। तो यानी ये इनकी सिमिलरिटी। और देखिए कुछ वर्ब्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आपके दोनों में जो थे, इनके बाद जो इन वर्ब्स के बाद चाहे जो वर्ब आएगा वो जिरंड भी बन सकता है और इन्फिनिटिव भी बन सकता है। इन क्रियाओं के बाद आने वाले वर्ब को हम जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों बना सकते हैं। देखते हैं, यहाँ बिगिन है। क्या है? बिगिन। अभी इसके बाद जो है दूसरा देखिएगा कंटिन्यू। ठीक है, तीसरा इंटेंड, चौथा लव, पांचवा लाइक, और इसके बाद जो है कि हेट, प्रीफर, रिमेम्बर, रिग्रेट, फॉरगेट, परमिट, अलाउ, एडवाइस और प्रपोज। इनके बाद हम लोग जैसे कि आई लाइक टू स्विम मतलब मुझे तैरना पसंद है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई लाइक स्विमिंग। देखिए लाइक के बाद आने वाले जो टू स्विम और स्विमिंग दोनों हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह से जो भी इसके बाद वर्ब, अगर हम इसे लगाकर इसके बाद जो है कि जिरंड या इन्फिनिटिव लगाते हैं इन वर्ब्स के बाद, तो यहाँ पर फॉर बोथ यानी जिरंड के लिए भी होता है, इन्फिनिटिव के लिए भी होता है। इन वर्ब्स को लगाकर इनकी मदद से हम जिरंड को भी आगे ऐड कर सकते हैं, इन्फिनिटिव को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनमें सिमिलरिटीज को बताया जो है कि सिमिलरिटीज यानी कि इन दोनों में समानताएं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस, कि जो है जिरंड और इन्फिनिटिव में अंतर क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं। तो देखिए जिरंड जो है वो आईएनजी लगाकर बनता है, राइट ना। जिरंड हमें आईएनजी लगा के बनता है, और जो इन्फिनिटिव होता है उसको टू लगाकर बनाते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन टू को कभी कभी हटा देते हैं। जो टू होता है उससे जो है कि हम लोग जैसे एक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, ये सब आता है, इसके साथ जो है कि हम लोग टू नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आईएनजी होता है, यानी जो इन्फिनिटिव में आईएनजी आता है, अरे जो जिरंड में आईएनजी आता है, उसे हम लोग कभी नहीं हटाते। यानी इन्फिनिटिव में जो है कुछ कंडीशन में, कुछ सेंटेंसेस के साथ या कुछ वर्ब में, स्पेशली वर्ब के साथ जो कि आपका टू है इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव मतलब ही होता है कि वहां पर जो है कि हम लोग टू को हटा देते हैं, बिना टू के हम लोग जो है कि इन्फिनिटिव बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आईएनजी कभी नहीं हटा, किसी भी कंडीशन में हम लोग जो है कि आईएनजी को जिरंड में से नहीं हटा सकते। ठीक है, जिरंड मतलब आईएनजी के साथ भी आएगा और साथ ही आएगा, लेकिन इन्फिनिटिव टू के साथ भी बन सकता है वर्ब को लगाकर, और बिना टू के भी बन सकता है। कि ऐसे वर्ब्स के बाद केवल जिरंड आता है और ऐसे वर्ब के बाद केवल इन्फिनिटिव आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। देखिए जो मैंने रिंग किया है उसका मैंने ऊपर यूज किया है। मैं सारे एग्जांपल समझाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है स्टॉप राइटिंग नाउ, स्टॉप राइटिंग नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉप जो वर्ब है उसके बाद आया राइटिंग, यहाँ पर टू राइट नहीं होगा, स्टॉप टू राइट नाउ नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड में देखिए वी शुड अवॉइड ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, हमें जो है कि बिना टिकट के जो है कि यात्रा करने को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि अनदेखा करना चाहिए या उसको जो है नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं जो ये अवॉइड है ये भी, अब यहाँ पर हम नहीं कर सकते कि वी शुड अवॉइड टू ट्रेवल, नहीं, टू ट्रेवल नहीं कर सकते, यहाँ पर खाली ट्रेवलिंग होगा, यहाँ पर खाली जिरंड होगा, इन्फिनिटिव नहीं आएगा। इसके बाद द पुलिस डिनाइड यूजिंग फोर्स, यानी कि पुलिस ने शक्ति का उपयोग करने से मना कर दिया, शक्ति या शक्ति जो भी है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो है कि यहाँ पर जो डिनाइड है,
डिनाइड के बाद यूजिंग हो सकता है, लेकिन डिनाइड के बाद टू यूज नहीं होता है, यानी इसके साथ हम लोग जिरंड का यूज कर सकते हैं लेकिन इन्फिनिटी का यूज नहीं कर सकते। अब सेम इधर देखिएगा कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनके बाद केवल इन्फिनिटिव आता है, जिरंड नहीं आता है। आपने ये देखा, आप देखिए जो मैंने रिंग किया है यहाँ पर, आप इसे देख सकते हैं कि ये जो रिंग है इसका मैंने ऊपर यूज किया है, सारे का नहीं किया है, कुछ का कर दिया क्या समझ सके। देखिए he do not want to stay here, यानी कि जो है कि वह यहाँ नहीं रहना चाहता है, या वह यहाँ नहीं ठहरना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है he do not want to। अब यहाँ जो want to stay है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये आपका एक इन्फिनिटिव आया हुआ है। आप यहाँ पर he do not want staying नहीं कर सकते, ठीक है। आप दूसरा देखिएगा he hopes to succeed, यानी कि उसे आशा है, उसे जो है कि उसकी आशा थी सक्सेस होने का, सफल होने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ टू सक्सेस की जगह सक्सीडिंग नहीं कर सकते। और he refused to listen to me, उसने मुझे सुनने से मना कर दिया। यहाँ पर जो अपने टू लिसन है आप इसे लिसनिंग नहीं कर सकते। और यहाँ ही प्रॉमिस टू हेल्प मी, मतलब उसने मुझे जो है कि हेल्प करने का प्रॉमिस किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो टू हेल्प है उसमें ही प्रॉमिस्ड हेल्पिंग मी नहीं कर सकते, ठीक है। ये इनमें मेन डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन जिरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जो है कि जिरंड में क्या अंतर होता है ये बताने जा रहा हूँ। देखिए दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है, इसलिए इसको बताना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कि दोनों में आईएनजी लगता है। पार्टिसिपल भी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है उसमें भी आईएनजी लगाकर बनाते हैं, और जो जिरंड होता है उसमें तो आईएनजी लगता है, आपको पता ही है। तो इसीलिए इनका डिफरेंस बताना जरूरी है, ताकि आप जो है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिसिपल है कि जिरंड है तो आप इसको आसानी से बता सको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जिरंड वर्क्स एज नाउन। यहाँ पर जो जिरंड होता है वो तो नाउन की तरह काम करता है, ठीक है, लेकिन जो पार्टिसिपल होता है वो नाउन की तरह काम नहीं करता है। वो काम करता है किसी चीज को मॉडिफाई या क्वालिफाई करने में, यानी किसी चीज की विशेषता बतलाता है। और पार्टिसिपल में दो एक्शन एक साथ होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब नहीं पता है तो जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो पार्टिसिपल वर्क्स एज एडवर्ब और एडजेक्टिव, यानी ये मॉडिफायर या क्वालिफायर का काम करता है, और ये केवल नाउन की जगह पर काम करता है। जिरंड नाउन की जगह पे काम करेगा और पार्टिसिपल जो है एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करता है। चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हियरिंग अ नॉइज, यानी आवाज सुनकर या आवाज सुनते ही केम आउट, यानी वह बाहर आया। आवाज सुनकर वह बाहर है, आवाज सुनते ही करके या फिर जो कर या फिर जो है कि तातीते यानी सुनते ही। तो ये दोनों से वर्ब मिला के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। मेरा नेक्स्ट वीडियो पार्टिसिपल पर ही होने वाला है, बहुत अच्छे से कवर करूंगा, तो उसको भी आप मिस मत करिएगा जब भी आएगा। तो यहाँ देखिए हियरिंग और लाइक, आवाज सुनकर ही केम आउट, वो बाहर आया। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कि जो हियरिंग है ये क्या है, ये क्वालिफाई कर रहा है, ये नॉइज विशेषता, आवाज को सुनते ही जो है वो बाहर आया, यानी कि यहाँ पर इसकी को क्वालिफाई किया गया और दो एक्शन हुए। अब देखिएगा हियरिंग अ नॉइज डिस्टर्ब्स हिज माइंड, यानी आवाज सुनकर या आवाज सुनने के बाद जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, आवाज सुनने के बाद वो डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक जिरंड है। क्या है, जिरंड है। यहाँ पर किसी चीज को क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ हियरिंग को एज ए नाउन यूज किया जा रहा है। आई सा हिम वॉकिंग सैडली, मैंने उसे दुखी टहलते देखा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपका वॉकिंग सैडली आ रहा है, यहाँ पर ये वर्ब हो गया। तो ये क्या है, पार्टिसिपल, दो एक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर भी क्वालिफाई कर रहा है। जब आपने उसे देखा तो कैसा था, वो सैड था। यहाँ पर देखिए हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पर दूसरा देखिएगा यहाँ पर कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर आप जान सकते हैं एक जिरंड है और वॉकिंग यहाँ पर नाउन की तरह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इनमें यही अंतर होता है कि पार्टिसिपल जो होता है वो आपकी जो है एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, इसमें दो एक्शन एक साथ होता है। और जिरंड जो होता है वो एक नाउन की तरह काम करता है, नाउन की तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में ऐसे काम करता है।